पाठ 1 भाषा और लिपि। रानी, मैं बाजार जा रही हूँ। टेबल पर मैंने कॉपी में लिख दिया है कि तुमको क्या क्या काम करना है। आओ तुमको समझा दूँ। ठीक है माँ, बताइए मुझे क्या काम करने हैं। रानी, दूध वाले से दूध लेना है, अपने स्कूल का गृह कार्य करना है और 2 बजे अपनी दवाई खानी है। समझ गई माँ, आप आराम से जाइए, मैं ये सारे काम कर दूंगी। बच्चों, आपने देखा, जब माँ ने लिखा और रानी ने पढ़ा तभी बात समझ आई, और जब हम बोलते हैं तब हम सुनकर समझते हैं। इसे ही भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों या विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के रूप: मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा: जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं और सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे आपस में बातचीत करना, रेडियो सुनना आदि। लिखित भाषा: जब हम लिखकर अपनी बात कहते हैं और पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कहानी, निबंध, नाटक, पत्र लिखना तथा पढ़ना आदि। लिपि: ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन चिन्हों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां इस प्रकार हैं। भाषा लिपि: हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, देवनागरी, पंजाबी, गुरमुखी, अंग्रेजी, रोमन, उर्दू, फारसी। कुछ रोचक जानकारी: 14 सितंबर को भारत में हम हिंदी दिवस मनाते हैं। भारत की राजभाषा हिंदी है तथा यहाँ के अधिकांश लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। इशारा या संकेत से भी हम कुछ बातें कर और समझ सकते हैं। जैसे चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस हाथ से वाहनों को आने, जाने तथा रुकने का इशारा या संकेत करते हैं। इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, परंतु व्याकरण की दृष्टि से यह भाषा का रूप नहीं है।